करने लगे हैं और बल्कि YouTube के ऊपर हमने इस चैनल को बनाया है और आप सबसे जितने सुनने वाले हैं उन सबसे भी ये गुजारिश है कि ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को देखें। इस चैनल के वसीला से इन फ्यूचर आने वाले वक्त में हम उन घरों तक भी कलाम की उन सच्चाइयों को, भेदों को लेकर जाएंगे जो खुदा ने अपने बंदो नबियों की मार्फत हम तक पहुंचाई हैं। तो हम खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमने देखे हैं जिनके अंदर लोगों को कुछ भी मैसर नहीं है, क्या किसी तरह की भी सहूलत मैसर नहीं है। ऐसे भी इलाके मैं रिसेंटली चोलिस्तान के अंदर भी देख के आया हूँ। लेकिन अगर आप सबका तामन होगा, आप सबकी दुआएं होगी, तो हम उससे बढ़कर भी आगे इलाके हैं, हम वहां तक भी जाएंगे और घर घर में कलाम फैलाएंगे। ये सिर्फ मेरा या भाई इरफान का या भाई फ्रैंक का या उन खादमों का, हमारी टीम का ही सिर्फ ये बेड़ा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं सिर्फ इस जिम्मेदारी को पूरा करना, ये हम सब ने मिलकर करना है। खुदा का रूह कुदस जब नाज़िल हुआ था तो वो रूह कुदस सब पर नाज़िल हुआ था, किसी एक रसूल या सिर्फ शागिर्दों पर नहीं हुआ था, सारी जमात पर हुआ था। इसलिए जब सारी जमात पर खुदावन की करम की नजर है तो हम सबको इस कलाम को आगे प्रमोट करना चाहिए। जरूर हमारा साथ दीजिएगा, तावन कीजिएगा। सो आज जो खुदावन ने हमारे दिल पर बात रखी है, पिछली दफा हमने बाप इब्राहिम के तल्लक से बहुत सारी बातें सीखी थी। किस तरह से वो कश्तियों की ओर से निकले, उनके वालिद जो थे तारा वो उन्हें लेकर निकले और फिर वो आगे चले, और किस तरह से हमने ये सारी स्टोरी हमने सीखी थी। आज हम थोड़ी सी बात देखेंगे कलाम अक़दस में से। मेरे साथ निकालिए, पौलुस रसूल की मार्फत कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया ये दूसरा हम खत है, उसका 6वां बाब है, 6वां बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे 16वीं आयत मुकद्दसा 14वीं आयत मुकद्दसा से लेके 18वीं आयत मुकद्दसा तक। आप सबसे गुजारिश है चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े रहिएगा और इस तिलावत को गौर से सुनिएगा। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलीम के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दसों को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं, चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये कादिर मुतलक का कौल है। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तशरीफ रखिए। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको समझने, सीखने, सिखाने की कुव्वत अनायत करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में ना जुटो। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि हमने कलाम अक़दस में से तिलावत की है, आपको पता है कि मैं अभी ये बयान कर रहा था कि पिछले संडे जो हमने मुकद्दस बुजुर्ग बाप इब्राहिम के तल्लक से सीखा था, वो क्या बात थी कि वो उन बेईमानों में से निकले जो बुत परस्ती करते थे, जिनको खुदा के मुतल्लिक़ कोई इल्म ना था, जो सीखना नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। जब आपके अंदर जुस्तजू नहीं होती किसी काम करने की, सीखने का जज्बा नहीं होता, तो आप नहीं सीख सकते। जो लोग कलाम की भूख प्यास रखते हैं, खुदा उन्हें कलाम मुहैया करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये खुदा की जिम्मेदारी है, ये खुदावन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप तक किस तरह से बंदे पहुंचाता है, वो आप तक किस तरह से कलाम पहुंचाता है। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमारे अंदर तो भूख प्यास होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि कितनी मछलियां, कितनी रोटियां थी, कुछ था उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी,
कुछ तो था उनके पास जिस पर खुदावंद ने बरकत दी। और वो लोग जो कह रहे थे कि खुदावंद इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, हम इन्हें कहां से खिलाएंगे, और 12 बड़े टोकरे भी बच गए टुकड़ों की। उसने कहा ये 12 शागिर्द थे, उन्हें क्या जड़े कहते सी कितों पूरे करांगे या लै जाओ, इसी की कपड़े कहां से लै जाओ। मेरे अजीज बहनों और भाई, उनके पास कुछ था और वहां पर एक मासूम बच्चा था जिसकी तरबियत बहुत अच्छी थी। और क्या हुआ, उसके पास कुछ था, उसके वसीला से क्या हुआ, मिला। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों जी, बच्चों को जरा खामोश करवाएं जी। तो इसलिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए जिस पे खुदावंद हमें क्या करे, बरकत दे जी। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब तक आप बेईमानों में से नहीं निकलेंगे बरकत नहीं जन्मेगी। इसलिए बाइबल मुकद्दस में साफ साफ लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। जब रोशनी होती है तो तारीकी चली जाती है, और जब लाइट चली जाती है तो फिर तारीकी भी हो जाती है। इन दोनों में आपस में क्या मुताबिकत नहीं है। तारीकी और रोशनी इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर आपकी जिंदगी में ईमान की सिफ्त है, अगर आपकी जिंदगी में ईमान की दौलत है, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में क्या होगा, आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों फिर वो कमी चली जाएगी आपकी जिंदगी। और इसीलिए हम जब ईमान को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उस रोशनी को लेते हैं, तो हमारी जिंदगी से तारीकी चली जाती है। गौर कीजिएगा, कलाम इक़दस में लिखा है, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलीम के साथ क्या मुआफ़क़त, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। बलाईम जो था, ये ये जो बाल देवता है, सूरज देवता, देवता का खुदा के साथ क्या ताल्लुक है। वो तो खुद क्या है, खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। उसने कहा खुदावंद को बुतों से क्या मुनासबत है उसकी, ठीक है। और लिखा और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों याद रखिएगा, जब एक किसान अपनी जमीन में हल जोतता है तो आपको पता है वो दोनों साइडों पे जो होता है जुआ, उसके दोनों साइडों पे क्या बांधता है, बैल बांधता है। कभी इंज होया एक पासे बैल होवे ते एक पासे गधा होवे, क्या वो हल चला सकता है जमीन पे इस तरह से? हल नहीं चलाएगा, क्योंकि बैल अपनी सोच, अपनी दानिश के मुताबिक अपना जोर लगाएगा, और गधे के अंदर जितनी अकल है वो अपनी अकल से जोर लगाएगा। तो फिर मेरे जो ना जमीन में हल जोता जाएगा, और ना ही जमीन में बीज बखेरा जाएगा, और ना ही जमीन फसल देगी, ना ही उसमें से खुराक पैदा होगी। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने अपने बंदा की मार्फत क्या कहा है कि क्या ना करो, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, बेईमानों के साथ। अब बेईमान कौन है मेरी अजीज बहनों भाइयों? हर वो शख्स बेईमान है जो कलाम इक़दस पर ईमान नहीं रखता, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता। और बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने अपने बुत बनाए हुए हैं और दावेदार हैं कि हम क्या हैं, ईमानदार हैं। सिर्फ बातों से कभी बात नहीं बनी मेरी अजीज बहनों और भाइयों। अगर आप कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, तो आपको वो सिफात जो ईमान की एक सिफ्त है, ये एक नेमत है मेरे अजीजों, ये आपको अपने किरदार से दिखानी होगी। जैसे बाप इब्राहिम को ईमानदारों का क्या कहा जाता है, बाप कहा जाता है। हम इब्रानियों के खत के अंदर पढ़ते हैं 11वें बाप के अंदर, वहां तकरीबन ज्यादा नबियों की डिटेल बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है, उनके कारनामों की है तो समरी बयान की गई है।
इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं, 17वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 19वीं आयत मुकद्दसा तक लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है। चुनाचा उन ही में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अब खुदा ने क्या वादा किया था कि तेरे सुलभ से जो तेरा बेटा पैदा होगा उसको मैं क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। इब्राहिम बाहर निकल, आसमान की तरफ देख, अगर कोई आसमान के तारों को गिन सकता है तो तेरी नस्ल को भी गिन सकता है। जमीन की तरफ देख, अगर कोई रेत के जरों को गिन सकता है तो तेरी नस्ल को भी गिन सकता है। क्या कोई ऐसी काउंटिंग अभी तक इजाद हुई है जो आसमान के तारों को गिन सके? नहीं। क्या कोई ऐसी काउंटिंग इजाद हुई है जो रेत के जरों को गिन सके? नहीं। ਅਸੀਂ एक डंपर मंगा लिए रेत के यार गिन दियो तो कितनी प्रॉब्लम है, कितना होगा? तो फिर हिसाब लगाए उसकी कायनात में कितनी रेत है, तो फिर देखें खुदावन के वादे। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, अब ये भी एक भेद है आसमान के सितारों का और जमीन के रेत के जरों का। और जो रेत है वो पांव में ही रोंदी जाती है, लेकिन आसमान के जो तारे हैं वो शाइनिंग, वो एक रोशनी देते हैं मेरे जो, वो एक दिल को लुभाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमने रेत के जरे नहीं बनना, हमने आसमान के तारे बनना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप दानियल की किताब का मुताला कर सकते हैं, 12वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए, जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए, अब्दुल आबाद सितारों की मानद नूरे फलक पर चमकते रहेंगे। वो चमकते रहते हैं जो मेहनत करते हैं लोगों पर, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो लोगों के लिए वसीला बन जाते हैं। अगर आप अपने घर को ही नहीं लेके आ सकते तो आप किसी के लिए क्या वसीला बनेंगे? जब आप अपने खानदान को नहीं लेकर आ सकते खुदा के कलाम को सुनने के लिए, तो आप किसी के लिए क्या वसीला बनेंगे? अपने गिरबान में हर एक को झांकना है, हर एक को अपने गिरबान में झांकना है। हमने देखना है कि हम में क्या कमी है। अगर ऐसे ही रहेंगे तो बरकत तो आपके नजदीक से चली जाएगी। आप ईमानदारी का पाठ पढ़ते रहें, आप ईमानदारी को जपते रहें, आप कहते रहें मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बड़े रोजे रखता हूं, मैं बड़ा ऐसा हूं, मैं बड़ा वैसा हूं। और यीशु मसीह ने कहा अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, अपनी ही जान का नुकसान कर दे तो उसे क्या फायदा? वो दो मियां बीवी ने, जो दो मियां बीवी को खुदा ने की किया कि वो क्या है, एक बदन ने, किन्ने ने? एक बदन। तो फिर बीबी आ जाए कली चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ बदन ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ आ जाए चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ बदन, ਤੇ ਅੱਧਾ बदन होया ना। बरकत ऐसे नहीं मिलती मेरे दीदो। ये बहुत सारी बातें ईमान के साथ मुताबिकत रखती हैं जिसे हम पीछे छोड़ देते हैं और बरकत हमारी गाया हो जाती है। खुदा हमें इस हाल में नहीं देखना चाहता, उसने हमारे लिए ये मकाम नहीं बनाया। वो तो हमें आसमान के तारे बनाता है, वो आपको स्टार बनाता है, वो आपको आगे लेकर जाना चाहता है, लेकिन हम आगे जाते नहीं हैं। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। क्या बनाया है? सर बनाया है। तो फिर असी दुम ही बने रहिए थे। खुदा उनका कसूर नहीं, कसूर हमारा है, क्योंकि हम खुदा के कलाम की पैरवी नहीं करते। हम खुदा के कलाम को उस तरह नहीं लेते जिस तरह से वो हमें सिखाता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें ले डूबती हैं। कोई पढ़ाना किसी को ठोकरा लगती ने, ठुड्डा कितने ना लगता है? ठुड्डे पत्थर देने लगते हैं छोटे छोटे। ये छोटे छोटे पत्थर आपके लिए पहाड़ बन जाते हैं मेरे अजीज बहनों और भाइयों। और इन चीजों की वजह से हम पीछे रह जाते हैं और हम कहते हैं जनाब
खुदा आपसे प्यार करता है, ये याद रखिएगा। ये बरकत नहीं होती आप आधा बदन इधर हो आधा कहीं और हो। बरकत लेनी है तो पूरा बदन, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। कोई ना ओदे घरले जुदा करन ते ना वो आप ही जुदा होवे। खुदा के साथ टक्कर नहीं कोई ले सकता। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जैसे आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, ये जिस्मानी रियाजत, ये जिस्मानी चीजें इन बच्चों को बचा तो नहीं सकती ना। अगर मोहब्बत करते हैं तो उन्हें रूहानी चीजें दें, उन्हें खुदा के कलाम के पास लाएं, उन्हें दुआ करना सिखाएं, उन्हें कलाम सिखाएं। क्या कड़ी मोहब्बत, कपड़े अच्छे ला देते, अच्छा खिला देता, अच्छा घर बना दिया, अच्छा बिजनेसमैन बना दिया, ये सब कुछ तो आपने बना दिया। अगर वो ये सब कुछ लेके जहन्नम में चला जाए तो फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। वो केड़ा प्यो है जिदा पुत्र ही ओदी नहीं मनदा, जिदी धी ओदी नहीं मनदी, जिदी बुढ़ी ओदी नहीं मनदी, वो क्या मर्द है? पहले अपने अंदर गट्स तो पैदा करो, दुआएं करवा दो, पादी साहब साडे लिए दुआ कर दो, सानू बरकत मिले। वो बरकत किवें मिले? पहले बंदा ने बन जा, जो उसने बना के भेजा पहले वो तो बनो, पहले एक इंसान तो बनो, फिर खुदा जिंदगी में आएगा। खुदा का जिंदगी में आने का एक मेयार है। ये भी तो हमने पढ़ा है कि खुदा को बुतों से कोई मुनासबत नहीं है। अगर फरमान कहता है कि मैं ईमानदार हूं और खुदा मेरे अंदर आए, तो फिर मेरे अजीजों मैंने किसी चीज का बुत बनाया हुआ है, लालच का बुत बनाया है, पैसों का बुत बनाया है, जमीन का किसी चीज का भी बुत बनाया है, किसी ओहदे का, किसी शोहरत का बुत बनाया हुआ है। तो फिर वो कैसे है? रोशनी का तारीकी का कोई मेल जोल नहीं। इन चीजों को दूर करना हो। जब ये चीजें दूर होंगी, जिस तरह आप अपने जिस्मानी बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी हर एक चीज का ख्याल रखते हैं, इस तरह इससे कई गुना बढ़ के खुदा आपका ख्याल रखता है। खुदा चाहता है कि जितनी बरकतें, जितनी नेमतें बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है वो आपको मिले। और यार कीड़े मकोड़े लेते नहीं रखिए। क्या ये जानवरों के लिए लिखा गया है कि बरकतें नेमतें उनको मिले, कि इंसानों के लिए है? ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, सब इंसानों के लिए है। यीशु मसीह पूरे जहान का भर्रा था, उसने पूरे जहान के लिए अपनी जान दी है। यूहन्ना उस वक्त का नबी था, बपतिस्मा देने वाला। उसने कहा देखो ये है खुदा का भर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। उसने पूरे जहान के गुनाह उठाए। जहान अगर फिल्मां च फसे आए तो ओदे च खुदा दा ते कसूर नहीं, उन्हें ते जान दी। और जहान अगर अपने नशियां विच अपनियां रंग ललियां च फसे आए, अपनियां मजबूरियां च फसे आए, अपने खानदानां च फसे आए, अपने बिजनेस च फसे, अपने मामलात च फसे आए, उसमें खुदावन का कोई कसूर नहीं है। कसूर उसका अपना है कि वो खुदावन के पास आना ही नहीं चाहता। आकर तो देखें मुखलिसी तो आपके लिए तैयार है। आप तो वो खुश नसीब लोग हैं जिनको पक्की पकाई देग मिली है, फिर भी तुसी कहो जे मैनू हुण मां खुदा मुंह च ही मेरे पाए। और जिवें एक बंदा सी, उन्हें कहा खुदा देवेगा तो मैं खावांगा। वो जनाब वाली एक बेर का दरख्त होता है बहुत बड़ा, उसके नीचे वो लेट जाता है। कोई कीड़ा टोने लाई, खुदा देवेगा तो मैं खावांगा। वो जनाब रबों ही एक बेर टुटदा है ते ओदे आके छाती ते डिग जांदा, छाती नूं क्या ओदी छाती ते आके डिग जाता है उसकी चेस्ट पे, ते कहना हुण खुदा मुंह च पावेगा ते मैं खावांगा। ऐसी भी आलसी दुनिया है। उधर डाकू गुजरन डे सी, उन्हें कहा बेर ते बड़े अच्छे ने, लेकिन यह जो सीने ते लैके लेटिया है ये क्यों नहीं खान दिया? कहने माते बेरा च कोई मसला ही होवे, या इन्हें जो फड़िया ये कोई मसला हो, कोई तो गल है। उन कहने खाओ, कहना खुदा देवेगा तो खाओ। हूँ इसे चक्कर ही वो डाकू सी, डंडे बना के हथा सन,
उन्होंने क्या फड़ो डंडा हो, उन्हें सट्टे ना डंडे 2-4 लाखी च, ठीक है। तो उन्हें क्या चल हूँ खा, तो खादा उन्हें कहता, फिर वो कहता वाकई यार खुदा देंदा ते है लेकिन डंडे दे जोर नाल, ते ये ना होवे फिर असी भी वो डंडे दे जोर वाले ना बन जाइए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो आएगा, उसकी जो तीसरी आमद है वो लोहे की आसा से हुकूमत करेगा, फिर वो बताएगा। उस वक्त साढ़े को कोई हल राह नहीं है। इसलिए अगर आज फजल है, पक्की पकाई आपके आगे है, वो यार नहीं तो मत कर लो, खा लो, वो खुश नसीब नहीं तो सी आपकी जुबान में आपसे आपका खुदा बात करता है। जे मैं थे इब्रानी च पढ़ के सुना देना तुहानू समझ आनी सी, इंग्लिश पढ़ के सुना देते थानू समझ आनी सी, अरबी सुना देना तुहानू समझ आनी सी, किसी और ज़बान सुना देना तुहानू समझ आनी सी। तुहाडी ज़बान ही सुना दिया ते तुसी ना सुनो ते फिर इहदे च कसूर किहदा, मेरा, खुदा दा या किहदा? कसूर ते पादरी दा ही वैसे हुंदा है, बंदे ते बरील जिम्मा है। आप खुश नसीब लोग हैं, खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें उनकी ज़बान में खुदा समझा रहा है। अगर आप सीखना ना चाहें तो फिर मेरी अजीज बहनों और भाई, इसमें फिर खुदा का कसूर नहीं है, उसने तो सारों के लिए जान दी है, ये याद रखिएगा। अब आप मुझे एक सवाल बताएं, आपको मैं एक कॉपी देता हूं और आपको कहता हूं कि अपने बच्चों के हक में उनके नसीब लिख दें, या माड़े तो माड़ा बंदा लिखेगा कि मेरे बच्चे को बीमारियां लग जाए, इनू नौकरी ना लगे, ये पढ़े ना, ये दुखा च रहे, ये मुसीबत रहन, ये गुनाह च लग्या रहे, नशे करे, वो भैड़ा नजर आए, भैड़े कपड़े पाए, कोई कहेगा? कोई ऐसा प्यो जिहदे दिल दे विच गल हो, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। तो कहता अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो ते तुहाडा आसमानी बाप तुहाडे मंगण ते तुहानू रूल कुदस क्यों नहीं देगा? वो खुद तुहाडी जिंदगी च क्यों नहीं आएगा? कभी मांग के तो देखो। जब आप मेरे अजीज बहनों और भाइयों अपने बच्चों के लिए बुरी चीजें नहीं लिखते हैं तो फिर आप किस तरह समझ सकते हैं कि बाप ने हमारे हक में बुरी चीजें लिखी हैं? दुख मुसीबत परेशानियां सारियां गल्लां अयूब दे खाते विच पढ़ोगे पहले बाप के अंदर, आजमाइश में खुद इंसान फंसता है। जब वो ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश हमला होती है तो गुनाह को पैदा करती है, और लिखा है गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत को पैदा कर देता है। ठीक है, मौत इंसान अपने ऊपर खुद लेकर आया है। खुदा ने मौत को आजाद नहीं किया था, नहीं तो उन्हें मौत नहीं सी रखी, उन्हें तो 2 रास्ते रखे सर, इनू खाएगा तो मार जाएगा, इनू नहीं खाएगा तो तू बाग ही रहेगा सर, अदल ही रहेगा। मेरे अजीजों, उसने भी आपके लिए इसमें नेमतें और बरकतें लिखी हैं। उसने क्या लिखा है आपके लिए? नेमतें और बरकतें। उसने अपने रजिस्टर में भी आपके लिए नेमतें और बरकतें लिखी हैं। अगर हम लेना ही ना चाहें तो फिर मेरे अजीज बहनों और भाइयों उसका कोई कसूर नहीं। इसलिए जब तक हम बेईमानों के साथ हैं तो फिर हम ईमान को हासिल नहीं कर सकते। और बाप इब्राहिम को देखें, उसे बाप क्यों कहा जाता है? क्यों खुदा ने इब्राहिम से इब्राहिम नाम रख दिया? ईमानदारों का बाप क्यों उसे कहा गया? उसे सबसे प्यारी चीज पता है क्या थी? उसका बेटा था। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके बच्चे कहीं खेल रहे हो और वहां आग लग जाए, आपका कोई बेटा या बेटी उसके अंदर हो, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों को आवाजें नहीं देंगे, आओ आओ मेरे बच्चे को बचाओ। आपका बेटा तो मैं लोगों को आवाजें दूंगा, आओ यार, आओ भाई तनवीर के बेटे को बचा लेते हैं, आओ भाई नवीद के बेटे को बचाएं, आओ सारे मिलकर आओ यार। कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करे, कोई 112 को कॉल करे, कोई यार लोगों को बुलाए, कोई ऐसे करे, कोई वैसे करे। बाप नहीं देखता, बाप लोगों का इंतजार नहीं करता, वो आग में हाथ डाल देता है। अगर वो बाप है तो वो आग में हाथ डाल देता है कि उसका बच्चा बच जाए। बाप का ना, उन 3 इब्रानियों का बाप था जिनको आग की जलती भट्टी में फेंका गया, उनका बाप था तो वो उनके दरमियान चला गया।
बाप ये चीजें नहीं देखता, तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप अगर उसके बेटे बन जाएं, उसकी बेटियां बन जाएं, आप आग में हो, आप दलदल में हो, आप जहां कहीं मर्जी हो, वो आपको नहीं निकालेगा? वो आपको निकालेगा, वो अपने बच्चों को निकालता है। मेरे अजीजों, ऐसे ही बाप इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और खुदा ने उसे दिया। और फिर खुदावंद ने क्या कहा? इब्राहिम, तू मेरे हुजूर कामिल होना चाहता है, तू मेरे हुजूर चल और कामिल हो, अपने बेटे को मेरे हुजूर कुर्बान कर दे। तो क्या हुआ? बाप इब्राहिम ने क्या कहा? नहीं नहीं खुदाया, एक 100 साल की बात तू मैनू बेटा देता है, सारा ते सुन के ही मर जाएगी। बेटा थे मैं कुर्बान नहीं करांगा, खुदावंद कुछ और मेरे को करा लै, सारी जमीन ले, सारी जायदाद ले। क्या जमीन जायदाद उसके बेटे से बढ़कर थी? क्या सब चीजें उसके बेटे से बढ़कर थी? क्या अपनी बीवी जिससे वो प्यार करता था, वो अपना जो उसका बदन था, उसने किसी चीज की परवाह की? उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। उसने किसकी परवाह की? उसने अपने बाप की परवाह की। हालेलुया। और वो अपने बेटे को ले गया कुर्बान होने के लिए, और वो भी थे मेमना सी, वो भी थे बर्रा सी। इसहाक मिस्ले मसीह है। बाइबल मुकद्दस की कोई कुतब ऐसी नहीं जो आपको यीशु मसीह की तस्वीर ना दिखाए। पढ़ने वाली आंखें होनी चाहिए, कबूल करने वाला दिल होना चाहिए। खुदावंद आपको पैदाइश से मुकाशवा तक मिलेगा, हर एक कुतब में मिलेगा, हर एक कहानी में मिलेगा, हर एक तमसील में मिलेगा। मेरे अजीजों, वो ले गया, उसने कहा बाप बर्रा कहां है? उसने कहा खुदावंद खुद मुहैया करेगा। वो बर्रा था ना, वो बर्रा था। जब उसे बाप उसका कुर्बान करने लगा है, तो की उन्हें बकरी और लता मारिया? उन्हें क्या बाप मैनू कुर्बान ना करी? उन्हें क्या चुप रहा? उन्हें क्या मेरा बाप राजी है, उदा रब दी अगर यही रजा है तो बर्रा ते हाजिर है। और जब वो छुरी चलाने लगा, बहुत दफा ऐसा होता है मेरे अजीजों, ये देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है ज़माइश की तरफ से, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम समझते हैं यार खुदा साडे नाल प्यार नहीं करता, साडे दुख, साडियां तकलीफां, साडियां ज़माइशां ये खुदा को नजर नहीं आती, लोगों को नजर नहीं आती, इनको नजर नहीं आती, उनको नजर नहीं आती। खैर असी खुदा ते विखा नहीं, असी लोगों को दसन दिया नहीं। बहुत दफा खुदा देख रहा होता है ऐसे हाथ बांध के भी कि कहां तक जाएगा मेरा बंदा, कहां तक जाएगा। जब उन 3 इब्रानियों को, जिनके नाम रखे गए सदर मिस्र के अब्दुल, उन 3 इब्रानियों को आग की जलती भट्टी में जब क्या किया जा रहा था, फेंका जा रहा था, क्या खुदा पहले नहीं बचा सकता था? बचा सकता था कि नहीं बचा सकता था? बचा सकता था। जब उनसे पूछा गया तुम मूरत को सजदा क्यों नहीं किया, सजदा करो तो बच जाओगे, उन्होंने कहा हमारा खुदा तुम्हारी आग की जलती भट्टी से बचाने में कादिर है, कुदरत रखता है। और उनका ईमान देखे, कहते हैं अगर ना भी नहीं बचाता तो भी हम तुम्हारी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये ईमान देखिए, और मर जाइए ऐसी सूरज को सजदा मूरत को सजदा नहीं करना। और वो उनको ले गए, और लिखा है जो पहलवान उन्हें उठाकर आग में फेंक रहे थे वो जल गए। वो क्या हो गए? वो जल गए, लेकिन वो जो आग के अंदर थे वो जले नहीं। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, क्योंकि खुदा उनके ईमान को परख रहा था, उनको देख रहा था। ऐसा नहीं है कि खुदा हमें मार कूट के हमारी आजमाइशें करता है। कुछ दफा ऐसा होता है कि खुदा अपने लोगों को लोगों से मुतारफ करवा रहा होता है, उन्हें सामने लेकर आ रहा होता है। अभी मैं पढ़ रहा था, पौलुस रसूल कहता है कि हम गुमनाम हैं तो भी मशहूर हैं। हम गुमनाम हैं तो भी हम मशहूर हैं। पता नहीं किधर किधर पौलुस रसूल ने मनादी की, लेकिन चर्चा पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है ना। कहता है गुमनाम आसी ने कर दे रहे हैं, कम सानू देता है, लेकिन तो भी मशहूर है।
ये ईमान की एक सिफ्त है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत इनका साथ। मेरे अजीजों, इसलिए हम देखते हैं ईमान ही की बदौलत सब कुछ इंसान के अंदर है। और खुदा देख रहा था क्या इब्राहिम आखिरी वक्त पर आके तो नहीं डामाडोल हो जाएगा कि खुदावंद जो मेरा बेटा है जो सारा तो तुम देता है। इस्माइल भी उसका बेटा था, उसने इस्माइल के हक में भी दुआ की कि बाप यही तेरे हुजूर कामिल रहे, यही चलता रहे। इसने कहा नहीं, वादे का फर्जंद तेरे सुलभ से, तेरी बीवी सारा से होगा, लुंडीदा फर्जंद नहीं, वादे का फर्जंद होगा जो तेरी बीवी सारा से होगा। बरकत इस्माइल को भी दी, ये नहीं कि उसको बरकत नहीं दी, उसके हक में भी लिखा उससे भी 12 सरदार पैदा होंगे, बरकत दी हुई उसको भी। लेकिन वादे का फर्जंद इसहाक था। खुदा देख रहा था वो किधरे थे गर्दन दे कोल ले आके छुरी दे बिगड़ तो नहीं जाएगा कि बाप माफ कर दे, इन्होंने भी तो बाप मेरी जान लेना। यार ये एक कॉमन सी बात है। एक ऐसा मरहला आ जाए कि बंदा कवे चल भाई फरमान हुण तू यहां बधिया, या तू आगे जग मार दे या बच्चे नु सुट दे, की तसव्वुर करो बाप की करेगा। यार आप ही तेरी गुजार ही नहीं गुजारनी। अगर बाप होगा खुदा के खौफ में रहता होगा तो उन्हें कहना यार मार दे जब बाप ही, चलो यूं रहने। एक बाप का जिगरा होता है, दिल होता है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, और यहां पर देखिए क्या ये आजमाइश आती कि इब्राहिम अब तू यहां इसहाक, तो वो क्या कहता है इसहाक कहना थी नहीं इब्राहिम मैनू मार दे खुदा मैनू छाड़ दे। मेरे अजीजों, उसे पता था कि ये अपनी जान से भी बढ़कर अपने बच्चे से प्यार करता है, अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे से प्यार करता है। ये मुझे दे, उसने कहा खुदा ये भी ले ले। यहां से छुरी उसने रुकवा ली नहीं, इब्राहिम मैंने तेरा ईमान देखा, बस छुरी हटा, अपने पीछे देख। ओए वद्दो ते सही खुदा मुंदे पासे बर्रे वो मुहैया करेगा, जरूरतें वो मुहैया करेगा, कुर्बानियां वो मुहैया करेगा। कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब हो जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है, लिखा हुआ है, रोमियो का खत पढ़ ले 12वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हम अपने बदन नजर करते हैं नहीं करते, खादम करते हैं नहीं करते। एक खादम जो दुखों में से गुजरता नहीं वो खादम ही नहीं। जिसे खुदा ने साफ करना होता है ना, पहले वो फेंटा लवाता है, उसको धक्के पड़ते हैं, उसे दुख सहना पड़ता है, उसे जगह जगह जाना पड़ता है, उसे बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे अजीजों, क्या बातें नहीं हुई नबियों को? क्या बातें नहीं हुई रसूलों को? क्या बातें नहीं हुई यीशु मसीह को? क्या समझते हैं यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदावंद, उसे बातें नहीं हुई? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं अपनी बहनों को देखें, कोई शादी भी ना हुई होवे ते हमला हो जाए, की कुछ सोचोगे? वो कहे नहीं ये तो खुदावर की तरफ से है। अपने ईमान चेक करो, की करोगे? क्या सोचोगे उसके मुतालिक? तो क्या उस वक्त उस जहान के लोग क्या सोचते थे उसके मुतालिक? बुरी बुरी बातें करते थे, तो भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, वो बातें सुनता रहा, वो गालियां सुनकर भी गाली नहीं देता था। वो हमारे लिए रोल मॉडल है। कोई मैं बड़ा रोल मॉडल नहीं है, कोई इंसान रोल मॉडल नहीं है। बड़े बड़े अच्छे नबी आए, खतामा कर गए, मिस्टेक हो गई उनकी, उनसे बहुत सारी गलतियां हो गई, गुनाह सरजद हो गए। कोई कर सकता है यीशु मसीह के गुनाह साबित? कोई भी नहीं। क्या कोई केड़ा मेरे ते गुनाह साबित? कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है?
फिर रोल मॉडल आइंदा मजा करता है कि नहीं करता है? हालेलुया हालेलुया। मेरी अजीज बहनों भाइयों, इसलिए हम देखें हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह है, उसकी तरफ देखें। पौलुस रसूल कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, उसके पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी पहली आयत में, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। वो मसीह की मानद बना। आप कोशिश करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में आएगा, मुश्किलों में आपको संभाल लेगा, आप पर दुख नहीं आने देगा। एक बंदे ने रोया देखी, उसने देखा कि उसके साथ यीशु मसीह चल रहा है, और क्या हो रहा है, यीशु मसीह चल रहा है और आगे एक दलदल आ गई, वो 4 कदमों के निशान देख रहा है। जब दलदल आई तो उसने देखा एक शख्स के कदमों के निशान थे। कितने? वो यीशु नाल गिले करन लग पिया, खुदावन जो दलदल आई तू मैनू छड्ड देता। वो बंदा दलदल क्रॉस कर सकता है नहीं, किड़ा एडा ताकतवर दलदल खींच लेती अपनी तरफ। लेकिन नादान सी ना, असि सोचते तो नहीं, हम देखते तो नहीं कि हमारी वजह से अपनी अखा बंद छड़ मैं दलदल ही लत्तां गट मारियां फस गया। हम तो इल्जाम देते हैं लोगों पे, वो आप ही काम करना नहीं, वो मेरे भरा ने मैंने पैसे नहीं दिते, वो मेरे चाचे के बच्चे ने मैंने पैसे नहीं दिते, मेरे फलाने ने मैंने पैसे नहीं दिते। वो काम करने वाला होवे, ओदे कोल काम मुकदा है, वो काम करने वाला ते होवे, नीयत ते होवे, खुदा उसके सामने हर एक चीज रख देगा। मेरी अजीज, हम गिले करते हैं बस लोगों पे, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, इल्जाम तराशी। मेरी अजीजों, खुदा नाल उन्हें गिले करने शुरू करते। और यीशु ने क्या कहा, ये जिहड़े कदमां दे निशान वेखण दिया तेरे नहीं, ये ते मेरे ने हैं, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। अगर मैं वहां तुझे छोड़ देता तो दलदल में मर जाता, इसलिए मैंने तो तुझे अपनी बाहों में उठा लिया था कि ये दलदल तुझे पार करवा दूं, तेरी मंजिल आगे थी। मंजिल की तरफ ध्यान दे, लोगों की तरफ ध्यान मत दे। भाई ब्रैनम कहते हैं अगर आपकी फ्लाइट है 1 बजे की, तुसी घरों निकले हो 12:30 बजे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਫਲੈਟ ਤੇ। ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ, ਭੌਂਕੜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, अपनी मंजिल पे जाओ। इसलिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी मंजिल पर पहुंचे, दाएं बाएं मत देखें। हाथ में बाइबल उठा ली तो लोग कहेंगे भगत हो गया, कलाम दी गल्लां कीतियां देखेंगे पादरी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। वो लोगों को क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं देखते कि तुम्हारी गवाही है? हाथ में बाइबल पकड़ेंगे तो लोग कहेंगे ये खुदा का बंदा है। आज आप इससे शर्माएंगे तो कल ये भी तो आपसे शर्माएंगे। ये लफ्जों ने भी तो आपकी शहादत देनी है। इसलिए मेरे इज्जत, ना हम वार जुए में मत जुटो। वो दुनिया में भी खोलियो शादियां जाने ने तो साडा पूरा खानदान तैयार होया होंदा, वो पूरे खानदान ने तुहानू बचा लेना। उत्ते आसमान ते जाओगे तो उन्हें बचा लेना, उथों निकल के आने खुदावन इन्हां दे जिंदगी साडे ते ही पा दे, वो कुकेगा उथे सारे ने अपनी अपनी अमला दे नचेड़े कर। इसलिए अपनी अपनी अपने आप को देखें, अपने आप को देखें और मत दाएं बाएं जाएं। और मेरी अजीज बहनों और भाइयों, इसीलिए उसको बाप कहा गया ईमानदारों का। अपनी सबसे प्यारी चीज उसने कुर्बान कर दी। तो लोग ने सवारा खाते नहीं, वो खुदा ले नहीं छड़ सकते, सिगरेटा पींदे नहीं, वो खुदावन ले नहीं छड़ सकते, फिल्मा नहीं छड़ सकते, और पता नहीं की चीज़ां ने नहीं छड़ सकते। तो यार सारियां गल्लां ऐसी छड्डी नहीं जाती, और छोटियां छोटियां चीज़ां नहीं छड्डियां जांदियां तुहाडे कोल, ते फिर ब्लैसिंग तुहाडे किवें आनी तुहाडे। और रसूलों नबियों को अगर आप याद कर रहे हैं, खुदा उनके अंदर रहता था, उन्होंने तो अपनी जानें तक छोड़ दी, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी अपने खुदा के लिए। तो खुदा ने भी कहा, शैतान ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, वो आ गया मैं फटे ने कहा तू मेरे बंदे अयूब का हाल वेख्या, आपको दुख नजर आ रहे हैं उसको, आपको उसकी परेशानियां नजर आ रही हैं, आपको उसके घर में जनाजे नजर आ रहे हैं, आपको वो मुसीबतें नजर आ रही हैं। तो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कहना खुदावन ने देता, खुदावन ने देता, ओदे नाम मुबारक। ये तो हम आज कहते हैं ना जनाजों पे जाके,
खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक, उसी के नाम को हम मुबारक करते जा रहे हैं। वो तो जिंदा थी, वो देखो सब कुछ चला गया, वो घर दिया चीजें, वो बच्चे, वो सब कुछ, लेकिन उससे आगे भी निकलना है हमें। जो आवाज खुदा ने आदम को दी थी, ठंडे वक्त में बाग एदन के अंदर वो आता था, आज वो आपके दिलों में आना चाहता है। वो आज आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आपको दोबारा नहीं एक बाग में बना के फिर उधर रख देगा। आज वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। बढ़कर काम हो चुका है, अदन से भी बढ़कर काम हो चुका है। उन्हें पता है मेरी हजूरी में सी सारिया गल्लां ठीक, मेरी हजूरी च वो जो होया शैतान ने फड़ लेने, इसलिए वो अपने बच्चों नाल प्यार करता है। उन्हें क्या हुण इन्होंने उधर नहीं रख के, इधर नहीं रहना, इन्हों के अंदर रहना है। हालेलुया। शैतान फाड़ ही ना सके, कहता मौका ही नहीं देते किसी ने। सो मेरे जीरो मैं पढ़ देता हूं दूसरे बाप को, दूसरा ग्रंथियों उसका दूसरा बाप है। यहां पर पौलुस रसूल इल्तिमास कर रहा है। गौर से सुनिएगा, पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। थक तो नहीं गए? गल सुन रहे हो? समझ आ रही? यीशु मसीह के जलाल के लिए लोग हैं। हालेलुया। क्या सब कहेंगे हालेलुया? हालेलुया। तो जिहड़ी गल दी समझ आए ना, तो हालेलुया क्या करो, आमीन क्या करो, ऐसा ही हो क्या करो। कई नाल सुते होंदे ने, उठ भी जाते ने, वो इस वाला भी हिसाब आ जाता नाल, नाले खुदावंद दे नाम जलाल भी मिल जाता। नहीं समझ आई गल? कलाम इक़दस में लिखा है, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं ये भी इल्तिमास करते हैं। भाई उम्मीद आपको बुलंद आवाज में पढ़ देंगे, खड़े होकर गौर से सुनिएगा, आप सब गौर से सुनिएगा। पहली आयत से दूसरा ग्रंथियों, जी जी दूसरा बाप, जी दूसरा ग्रंथियों दूसरा बाप, उसकी पहली आयत मुकद्दस से, मैंने अपने दिल में यह कसद किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं तो सर जी आप गलत पढ़ रहे हैं। सॉरी, दूसरा ग्रंथियों छठा बाप, सॉरी माफ कीजिए। जी जी दूसरा ग्रंथियों उसका छठा बाप, उसकी पहली आयत से। और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, गौर से सुनिएगा, और हम जो उसके काम में शरीक हैं, ये भी इल्तिमास करते हैं, ये भी इल्तिमास करते हैं कि खुदा का फजल, कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ, बेफायदा ना रहने दो, बेफायदा ना रहने दो। ये एक हुक्म भी है कि खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेना। अगर फजल हुआ तो उसको भी बेफायदा ना रहने दो। जी आगे, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली, और निजात के दिन तेरी मदद की, और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का, देखो ये निजात का दिन है। जी आगे, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, हम किसी बात पर ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, रसूल कहता है, ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, ताकि हमारी खिदमत पर कोई हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, जी सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुदस से, बेरिया मोहब्बत से, कलामे हक से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीला से, जो 6 बाप पढ़ लीजिएगा जी, जो दाने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीला से, वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर
भी सच्चे हैं। लोग की कहते ने ओए खादम इल्जाम लांडे होंगे ने फलाने ने टमकाने ने कहता फिर भी सच्चे हैं। पर उस रसूल को कहते हैं बिदअत कितों लाए हैं। उन्हें क्या जेड़ी तुसी समझदे हो मेरे बाप दादा जिस खुदा नू मनदे ने जिस बंदा खुदा नू प्रीच करदे ने ते जिन्नू मैं साबित करन दिया तुसी इहनू बिदअत कहन दे हो। बिदअत मैं नहीं बिदअत तुसी हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों बिदअत वो होती है जो कलाम से हटकर बात हो, जो कलाम के मुताबिक हो वो बिदअत नहीं होती, वो खुदा का कलाम होता है, वो खुदा का हुक्म होता है। जी वर्स 9 जी पढ़ें। गुमनामों की मानद है, कहना गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर है, कहना फिर भी मशहूर है। मरते हुओं की मानद है, मरते हुओं की मानद है, मगर देखो जीते हैं, मगर देखो जीते हैं। मार खाने वालों की मानद है, मार खाने वालों की मानद है, मगर जान से मारे नहीं जाते, मगर जान से मारे नहीं जाते। किन्नी 3 दफा उन्हें संसार किया गया। कहना 5 जरी कम 40 कोड़े खादे, कहां कहां उन्हें नहीं फेंका गया, कहां कहां उन्हें अजीतें नहीं दी गई। कभी आप उन्हें जिंदान में देखते हैं, कभी आप उन्हें मजमू में मार खाते देखते हैं, कभी कहां, लेकिन तो भी जीते हैं मेरे अजीज बहनों भाई। जी वर्स 10 गमगीनों की मानद है, कहता गमगीना दी मानद लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं खुश रहते हैं। और साडे कोलों खुशियां किथे गईयां। साडे बच्चे दा बर्थडे आंदा है अगले दिन फिर पैसियां ला जांदा। खुशियां किथे गईयां साडे को? किधर गई खुशियां? सिर्फ शादी के चंद रोज खुशियां, उसके तो बाद फिर मेरे अजीजों कहां पर गए वो बातें? वो जो रसूल खुशी कह रहा है वो कहां पर गई? जब कलाम जिंदगी के अंदर होगा। मेरी कल एक खादम से बात हो रही थी, मैंने उन्हें कहा जब आप खिदमत की राह पर चलेंगे, जब आप एक दुरुस्त और सच्चे और अच्छे खादम होंगे तो आप कांटों पर चलेंगे, लेकिन आपको वो कांटे लगेंगे ही नहीं। आपको वो फूल नजर आ रहे होंगे, आपको वो अच्छी सेज नजर आ रही होगी, दुनिया को कांटे नजर आ रहे होंगे। दुनिया नहीं तो पीछे यार फलानी जगह पे बैठा है, कोई वो बंदा नहीं जो मुल्तान में रहते हैं, सिरी में रहते हैं, वो बंदे नहीं, वो खुदा दे लोग नहीं। जहां गाड़ी नहीं जाती वहां वो पैदल जा रहा होगा। मेरे रसूला को केड़ियां पराडो सन, रसूला ने केड़े बाइक ते मोटरसाइकिल रखियां, पैदल जाते थे ना, वो खुदा के लोग नहीं थे। आज के दौर में आपको वो अजीब लगेगा, लेकिन जो वहां मेहनत कर रहा है उसे अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर खुदा काम कर रहा है। और जिसकी आंखें होंगी, रूहानी आंखें होंगी, वो देख लेगा। अलीशा कहने लगा एलिया नू, खुदावन दनिया फौजां भी ते खा जाणगे सानू, ते मार देणगे। कहंदा ते ओ तैनू ये फौजां नजर आ रही ने, ਉਹਦੇ पीछे फौज तो नजर नहीं आ रही। उसकी आंखें, रूहानी आंखें बंद थी। खुदावन से एलिया ने दुआ की, खुदावन इसकी रूहानी आंखें खोल दे। तो जब खुदावन ने उसकी रूहानी आंखें खोली तो एलिया ने कहा उनकी नजर आ रहा था, कहंदा फौजां दे पीछे भी फौजां नजर आ रही है, फौजां दे पीछे भी फौजां नजर आती है, और ये अच्छी रात है और खुदा की फौजें हैं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ रूहानी ਅੱਖਾਂ खुलणगियां फिर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आएगा दुरुस्त की ते गलत की। मेरी अजीजों जब आंखें नहीं खुली, वो कईयां दे ज़हन बंद ने, वो यीशु को लाओगे तो ज़हन खुलणगे। कलाम को जाना नहीं, कलाम दी यारी ਤੁਹਾਨੂੰ नींद आ जाती है, कलाम दी यारी ਤੁਸੀਂ बोर हो जाते हो, कलाम दी यारी ਤੁਹਾਡੇ पेट 'ਚ दर्द शुरू हो जाता है, कलाम दी यारी ਤੁਸੀਂ कुछ होर सोचना शुरू कर देते हो, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ खुदा ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ज़हन खुलेगा। अमूस दी रात ਉਹ कलाम ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, कलाम को ते सिखण दे सन, ते कलाम ने उन्हां दे ज़हनां नूं खोलिया कि नबियां दे सहीफियां नूं ते की करन और क्या करें, और मूसा की शरीयत को समझे। ते खुदा ने उन्हें समझा दिया। सो मेरी अजीज बहनों और भाइयों, जब कलाम के पास आएंगे तो समझेंगे। लूका 24 बाब 39 ऐसे पढ़ लीजिएगा जी मेरे अजीजों। इसलिए हम देखते हैं कि हमें भी कलाम के पास आना। जी भाई हम पढ़े आगे। कंगालों की मानद है मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। कंगाला दी मानद है मगर कंगालों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। कहना किया कंगाला दी मानद है फिर भी सब कुछ रखते जी। ऐ ग्रंथियों हमने तुमसे खुलकर बातें की। कहना ग्रंथियों ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुल के ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं कहने आए मोड़ गाले, ਅਸੀਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुल के गल्लां कीतियां। और हमारा
दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। तुम्हारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। ये कुशादा सदा, हाँ सदा कुशादा हो गया है, खुश हो गया है, कामयाब हो गया है, फख्र कर लिया है। जी हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। तुम्हारे दिलों में तंगी है, तुसी तंग हो गए हो, तुसी फतहमंद नहीं हुए, तुसी नहीं खुले। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदला में कशादा दिल हो जाओ। तुम भी उसके बदला में कशादा दिल हो जाओ। फिर कहता है बेईमान के साथ ना मार जुए में ना जुटो। कहां गए ये खादम? आज भी ये खादम नहीं है क्या कि जो कहे खुदावंद, बल्कि खुदा के लिए कहता है कि बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सबर से। किधर गया खादमा सबर? मुसीबत किथे गया मुसीबत चलने वाले खादम? एहतियात से तंगी से किथे गए एहतियात रफा करने वाले? किधर गए वो ये बर्दाश्त करने वाले? ये पूरी फहरिस्त कहां गई? जिनके पास इल्म है, पाकीज़ की है, जिनके पास ये सारी बातें हैं, ये नेमतें हैं, ये बरकतें हैं, किधर गए? आज हम नहीं जाना चाहते। मेरी अजीजों, ये सिर्फ उसने ये नहीं कहा पादरी जान, मुबश्शिर जान, उस्ताद जान, नबी जान, रसूल जान। उन्हें क्या हम खादमों की तरह असी भी उन्हें खादमा की तरह जाने हैं, तो तुसी भी जा सकते हो। याकूब ने क्या रहा कि एलिया भी साडा हम तबीयत इंसान था। याकूब का खत 5 बाब आप जब पढ़ते हैं तो उसकी 13वीं से 17 आयत पढ़े, कहता है कि एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि आसमान से पानी ना बरसे, बारिश ना हुए, थे आसमान बंद हो गया। कहता साढ़े यार इंसान सी, उठो नहीं सी डिगा, उन्होंने पार नहीं सन लगे हुए। उसके अंदर दिल था मुखलस, खुदा से प्यार करता था। खुदा से प्यार कर कर तो देखो नाम मार जुए जो जब तक नहीं निकलोगे। साढ़े रोजे ने जनाब, वो कितों रोजे कट के ले आए हो? बाइबल ही है ने, बाइबल में लिखे हैं नहीं। उन रोजों की बात नहीं कर रहा जो बनी इसराइल रखते थे, या रोजा जिसकी यीशु मसीह ने कहा प्रैक्टिस कर लो, या रोजे वो जो रसूल रख रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं। जरा 46 दिन का चिल्ला कटाने ने रात के बुत तो लैके ईस्टर तक ते विचों इतवार साइड ते कर दिए। ये कहां पर है? यीशु मसीह ने तो एक फाका किया, इन्होंने आगे पढ़ के 40 रोजे बना देखो देखी में इधर उधर देख देख के, और फिर इनको भी देख के किसी ने बना लिया। वो खुदा ये बोलो बाइबल के साथ जुड़े, अगर बरकत लेनी है तो कलाम से बरकत मिलेगी। उस वक्त रहनुमावा ने यह काम किया, उस वक्त रहनुमा कर सकते सन कि रसूल नहीं सन कर सकते, कि यीशु मसीह नहीं कह सकता। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए अपनी जिंदगी पर गौर मत हटे टारगेट से, मत हटे बाइबल मुकद्दस से, मत हटे अपने उस मुकाम अपनी मंजिल से। भटक जाएंगे, समझ नहीं आएगी। इसलिए जो लोग कलाम से भटक जाते हैं, वो उनके जहनों में शैतान अजीब तरह के कंडे, अजीब तरह की बातें डाल। यार दुनिया में को की करनी, तुसी उन्होंने तुसी लैदे करन दे हो। और यार लैदा है कि कैसे है? आप कलाम को देखें कि कलाम क्या कर रहा है, नबी क्या कर रहे हैं, रसूल क्या कर रहे हैं। इफ्सियों 2 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, हम नबियों और रसूलों की नींव पर तामीर किए गए हैं, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ नबियों को भी देखेंगे। आमीन। आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ रसूलों को भी देखेंगे। आमीन। तो फिर थोड़ा दिल करे कि मैं पतरस नाल मिला। वो पहले उठाए जाने वाला ईमान अपनी जिंदगी चलाया हो, पहले वो काम ते करो जिदे नाल तुसी की करो, उठाए जाओ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, कहीं ऐसा ना हो असी तरसते ही रह जाइए। वैसे सब नबी आपको मिलेंगे, बाप इब्राहिम भी आपको मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन वहां तक जाने के लिए जाफशानी तो करो,
कोशिश तो करो पूरब पश्चिम अखर दखन थे लोग आ जाएंगे। बाइबल कहती है मशरिक मगरब शुमाल जनूब से बाइबल कहती है आ जाएंगे, लेकिन वादे के बेटे पीछे ही रह जाएंगे, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों अब आखिरी वक्त है, इसमें जोर लगा लें, अपनी जिंदगियों से उन रवायतों को, अपनी जिंदगियों से उन चीजों को दूर कर दें जो दुनियावी लोगों ने हमें सिखाई है, इंसान ने सिखाई। खुदा ने अपनी कलीसिया की बुनियाद किसी इंसान के ऊपर नहीं बनाई, इंसान की हिकमत पर नहीं बनाई, उसने अपनी कलीसिया की बुनियाद कलाम पर बनाई है। और हमारी वहां कलीसिया वेटिकन की कलीसिया नहीं है, कैथलिक पुरानी मां वो नहीं होगी। हमारी कलीसिया कहता है, हमारी तो कलीसिया यरूशलेम की कलीसिया है, वही हमारी माँ है। ये बाइबल ही लिखा है ना, कहता है कि फूल कमला जाता है, घास मुरझा जाती है, खुदा का कलाम अब तक कायम है। और लिखा है कि खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा, और यरूशलेम से सादर हुआ। यरूशलेम के अंदर जब बुनियाद रखी गई कलीसिया की, उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, फिर उसको पढ़े, उनके ईमान पढ़े, उनका बपतिस्मा पढ़े, उनकी शायरबानी पढ़े, उनकी रफाकत पढ़े, उनकी तालीम पढ़े, उनके रोजे पढ़े, उनकी दुआएं पढ़े, उनके किरदार को पढ़े। ये रूह कुदस के ईमान है, इनको पढ़े, आपको पता लग जाए कि दुनिया क्या कह रही है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के वसीले क्या कर रहा है। दुनिया ने तो कुछ नहीं देना, दुनिया ने क्या सी बराबर सानू दे दियो, यीशु नु सलीब दे दियो। दुनिया नाल ना रलियो कदी भी, रलना जे कलाम ना रलियो, कलाम ना रलोगे तो उन्हें कहा जिथों मैं आया उतने ही तुहानू लेके वापस जाऊंगा। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। मेरे अजीजों, अगर कलाम के साथ मिल जाओगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 14वीं है, तो मुजस्समे कलाम है। कलाम के साथ एक हो जाओगे तो कलाम ने आपके लिए जगह तैयार की है, वो आपको साथ लेकर रहेगा। कलाम को लेने के लिए आ रहा है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह दुल्हा है। क्या है? दुल्हा क्या है? कलाम है, यीशु मसीह है। और जब खुदा ने जोड़े बनाए तो शेर दे नाल की बनाया? जी भाई स्टीफन, शेर नहीं बनाई, तो घोड़े नाल घोड़ी बनाई, गधे नाल गधी बनाई, मुर्गे नाल मुर्गी बनाई। वो किधर इंज होया उन्हें भेड़ नाल बकरी फिट कर दी होवे? नहीं, उन्हें घोड़ी नाल गधा नहीं फिट कीता, खच्चर लोगों बनाए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, उसने शेर के साथ शेरनी बनाई है। तो कैसे पॉसिबल है कि यीशु मसीह कलाम होवे ते ओदी दुल्हन दुनियादार होवे? उसकी दुल्हन भी क्या होगी? कलाम ही होगी। हालेलुया। उसकी दुल्हन भी कलाम होगी, जहां जाएगी कलाम करेगी, जहां बैठेगी कलाम करेगी। मुझे खातम कहने लगा, मैं बड़ा खुश होया पादरी साहब, मेरे भरा पादरी ने मैनू कहने लगे, ओ तू जिथे मैंने कलाम की गल करना है। मेरे अजीजों, मैं क्या ते दुल्हन जिथे बेगी कलाम की गल, ते यसू जिथे बहना सी कि उथे जाके मैं सियासत दी गल्लां करदा सी, सियासियां च बहना सी। और यसू दे नियामियां च बहना सी ते उत्थे भी कलाम दी गल्लां करदा सी, सियासी च बहना सी ते उत्थे भी कलाम दी गल्लां करदा सी। हस्सी च जाना सी किसे दे कलाम दी गल्लां करदा सी, खुशी च कमी जाना सी ते कलाम दी गल्लां। जहां जाता था वो कलाम की बातें करता था, क्योंकि वो मुजस्समे कलाम है। उसकी दुल्हन भी मुजस्समे कलाम है। मेरी अजीजों, ये दुल्हन उसकी पसली में मौजूद थी, जैसे आदम की दुल्हन उसकी पसली में मौजूद थी। अगर वो दुल्हन है, कलाम है, तो वो कलाम नहीं करेगी, कलाम से प्यार करेगी, कलाम से कभी उकताएगी नहीं। जो कलाम से प्यार करने वाले हैं, दिन रात पढ़े तो सही ना बाइबल मुकद्दस को। इतने 2 लफ्ज पढ़ के बंदा पादरी बन जाए तो फिर किवें समझाएगा? समझने वाला भी रोंदा रहेगा ते समझाने वाला भी रोंदा रहेगा। वो समझो तो सही, पढ़ो तो सही, इसको पढ़े, बार बार पढ़े, इसका जखीरा अपनी जिंदगी में। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसलिए कलाम से दाएं बाएं कभी मत हो, कभी भी बेईमान के साथ ना हमवार जुड़े मत जुड़ो। कोई भी कहता है, मैं कहता हूं दुनिया का बड़े से बड़ा खातम कर, ये बात हो सके बाइबल में से निकाल के दिखा दे, हम आमीन करेंगे। आमीन। अगर आप कहते हैं शायर बानी सुबह के वक्त जायज है, तो बाइबल में से पहले तो ईशा का लफ्ज कटवाओ, नारकली पे केस करो जिन्होंने ये बाइबल छपवाई है, और फिर हमें ये बताओ कि कहां पर किसी एक जगह पर भी फसा
दिन को मनाई गई। और इन्हू दोपहर रबानी क्यों नहीं कहते, इन्हू सुबह रबानी क्यों नहीं कहते? सुबह ले जाते हो, दिहाड़ी ले जाते हो तो कहते हो शायद रबानी। शाह का मतलब तो शाम है, रात का खाना है, तो दिन को खा रहे हो। और मैं जो सुबह का नाश्ता करा तो मैं तुहानू कहां राती तुसी मैनू 2-9 बजे कॉल कर रहे हो रात दे, मैं तुहानू कहां जनाब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा, कहोगे नहीं पागल है। बिल्कुल। और यार रात को खाना खा रहा हूं, मैं कहूं जनाब मैं अब सुबह नाश्ता करूं, मैं डिनर खा रही हूं, यार मैं को बेवकूफ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये तरतीबें दुनिया ने खराब की हैं। सो बहुत सारी बातें हैं इसमें, बेशुमार है। इसलिए खुदा उनको कहता है कि क्या करो, कहता क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है। कौन फरमा रहा है? खुदावंद फरमाता है। कौन फरमा रहा है? जोर से बोलिएगा। खुदावंद फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन फरमा रहा है? खुदावंद। खुदावंद फरमा रहा है। क्या खुदावंद फरमा रहा है? उनमें से निकलकर अलग रहो, उनमें से निकलकर अलग रहो, नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटियां बेटे होगे। ये कादिर मुतलक का कबूल है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। इसलिए अगर चाहते हो बाप के बेटे बनना, बेटियां बनना, तो खुदावन की बात मानो। इंसानों पर तकिया मत करो, कलाम को अव्वल दर्जा दो, कलाम ही को कबूल करो। जो बातें कलाम कहता है उस पर आमीन कहो, जो कलाम नहीं कहता उसे सलूट करो, उसे कहे भाई अगला रास्ता नहीं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसलिए कलाम से कभी दाएं बाएं मत हो, उनमें से निकल कर अलग रहो। मुकाशवा जब आप पढ़ेंगे 18वां बाब उसकी 4थी आयत का समय मेरी मेरी उम्मत के लोगों इनमें से निकल कर अलग हो जाओ। खुदावंद ने फिर तौफीक दी तो जरूर आप सबसे बातें करेंगे कलाम की और हम सीखेंगे हम उम्मत कैसे हैं, हम कौन सी उम्मत कहां से खुदा में कहां लेकर आ गया। सो हम खुदावंद के खून खरीदे लोग हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं। आप बाबरकत, आप पर फजल हुआ है, इस फजल को ऐसे मत करें। खुदावंद सबको इस्लाम की